चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 पांचवें और तीसरे पार्ट को एक दूसरे से जोड़ देता है। कौन कौन से पार्टों को? तीसरा पार्ट क्या था? दो चरों में रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर सवाल तो है एपी का, लेकिन बन जाएगा दो चरों में रैखिक समीकरण। और दुनिया की हम जितनी भी एपी पढ़ते हैं उनमें दो ही चीजें होती हैं। कौन कौन सी? प्रथम पद और सात। तो माना तो जानते हैं प्रश्नावली 5 क्वेश्चन। माना प्रथम पद के तथा अंतर कितना है? और हमें ये भी मालूम है कि nवां पद कितना होता है? ये भी सब जानते हैं। अब इस सवाल में ये कह रहा है, नवे सवाल में, कि भाई इसका तीसरा पद है 4 और नौवां पद है माइनस। यानी तीसरा पद जो है वो तो है 4 और नौवां पद जो है वो कितना है? माइनस का। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? अगर ये स्थिति है कि एपी का समाधान श्रेणी तो कह ही दी उसने, सवाल है समाधान श्रेणी का। प्रथम पद है 4 और नवा पद है माइनस। इसका कौन सा पद क्या होगा? मान लेते क्या माने? माना nवां पद, माना nवां पद शून्य है। यहाँ तक की बात मानी। nवां पद शून्य होने का मतलब हुआ an बराबर 0। यहाँ तक क्या हमारे पास कहानी है। अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है। ये तो सवाल को हमने ढूंढ लिया कि हमसे क्या चाहता है। ठीक है, हमसे चाहता है n का मान निकाल दो। nवां पद अलग चीज हो गई, n अलग चीज हो गई। 5 पद एक अलग चीज है, 5वां पद एक अलग चीज है। यहाँ तीसरा बच्चा ये बैठा है, ये अलग बात है, तीसरा बच्चा। और 3 बच्चे हैं, वो n का मान है, और तीसरा बच्चा है वो an का मान है। दिमाग में आ रही है बात? अब धीरे शुरू करो। A3 तीसरा पद कितना है? 4। तो A3 तीसरा पद होता क्या है? और नवा पद क्या होगा? ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। दोनों समीकरणों क्या करें? विलोपन विधि से। अब तो ये x और y की तरह दो चर हो गए ना। इन दो चरों को हल करने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं और लिख देते हैं क्या? घटाने पर क्यों लिखा? क्योंकि इनके निशान बदलेंगे तब ये दिक्कत किसी को आएगा। एक को गायब करना, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस से क्या हो गया? याद आया कुछ? इनमें से एक है 0, माइनस का 8, माइनस का 6d और 8 और 4 12। तो माइनस 6d बराबर 12। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 12/6। ये गलती बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं? बच्चा कहता है माइनस वाला हो जाएगा प्लस हो, और जो गुणा कर रहा है वो करेगा तो माइनस हो जाएगा। इस बात का रखना, माइनस उधर जाकर प्लस तब होता है जब पूरा पद उधर लेके जाए। जब पद जाके तो जुड़ेगा, या यहाँ हो रही है भाग, तो क्योंकि ये माइनस का 6 है तो पूरा पूरा माइनस का 6 ही जाएगा। इसे एक संख्या के रूप में लेंगे, इसको -6 गुणा कर रहा है, इधर जाके -6 भाग करेगा। ये बात दिमाग में रखेंगे। ये बच्चों को पढ़ा। हाँ आ जाओ, तुम्हें दिख रहा है वहाँ से? तो तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं रखते हो, उसे छोटे बच्चों को पीछे उठा दिया और इतने ऊँचे ऊँचे आगे बैठे जी बैठे। उसे छोटा बच्चा है, भैया है हमारा, उसे आगे बैठाएगा। डी का मान कितना आ गया? ताकत का बोल वाला है तुम लोगों में, जो शक्तिशाली है वो आगे बैठेगा। अच्छा, अब इसका कौन सा पद शून्य? हमने कौन सा पद शून्य मान लिया था इसका? क्योंकि हमने माना था n का शून्य, n में पद का शून्य होता है a का मान। अभी तो a का मान नहीं आया, d का मान रखो उठा के। d का मान कहाँ रख दिया? कौन सी समीकरण में रख दिया? 1 में रख दिया।
तो एक तो इतनी है, इसको समीकरण मत मानना, ये तो खाली हमने मान लिखा था। आप चाहो तो इसे हटा भी सकते और ऊपर लिख दोगे प्रश्नानुसार A3 बराबर था 4 और A9 बराबर था -8। तो ठीक है, डायरेक्ट समझ लोगे आप। तो समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे d का मान -2 तो आ जाएगा a + 2 गुणा -2 बराबर 4। a - 4 बराबर 4, तो a का मान कितना है? 4। अच्छा, -4 इधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, 4 और 4 8। अगर ऐसे 0 करो तो नंबर 0 हो जाएंगे। 8 प्लस n - 1 और d का मान कितना है? तो 8 प्लस माइनस 2n माइनस कितना आ जाएगी? 8 और 2 10 माइनस 2n बराबर 10 बराबर 2n। कुल मिला के 2 से भाग करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 5। ये मैंने रीएडजस्ट कर दिया सर। n बराबर 10, 5 बराबर n अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? n बराबर 5, कोई दिक्कत तो नहीं? आप कहोगे चलो इसको ले जाओ माइनस का हो गया, इसको ले जाओ प्लस का हो गया, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चा बोला होता है। n बराबर, ठीक है? n का मान 5 आया, इसका मतलब अतः कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद। किसकी समझ में आई बात? चलो बात नीचे दो, कुछ बच्चे अभी रह गए हैं, थोड़ा प्रयास करें। ठीक है, एक सवाल समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाए। 11वां सवाल AP, क्योंकि एक ही फॉर्मूला लगना है, एक प्रथम पद ढूंढना है, सार्वधातुक ढूंढना है, बस ये काम है आपका। क्या हुआ बेटा? चलो जाओ, क्या नाम है आपका? अर्पित। क्या हो गया बेटा? तुम सब खाली सीटें छोड़ के सबसे पीछे कोने में बैठ के कोई दुख बना रहे हो, आंखें मसल रहे हो, क्या दिक्कत होगी? कोई परेशानी? इससे पूछो भाई क्या परेशानी है इसकी? और दुखी आत्माएं निकल के आओ, इधर बैठो, आगे आगे सीट खाली है तुम्हारे, पीछे क्यों बैठे? हाँ बैठो। कोई बच्चा ज़्यादा दुखी हुआ करे तो हल्का फुल्का मजाक करके उसे सही कर लिया करो। परेशानी तो जीवन में लगी रहती है, परेशानी हो क्या सोचना का कौन सा पद, इसका कौन सा पद 54वें पद से 150 अधिक है? तो माना n पद कौन से पद से? 54वें पद से कितना अधिक है? ये हमारा सवाल है। मैंने थोड़ा सा उत्तर भी लिखा है सीधा। उसने ये पूछा था कि भाई इस एपी लिख दिया, इसका मतलब समांतर, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? मैंने कहा इसका nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्या क्या जानकारी मेरे पास है? अभी कहा था तुमसे, इधर देखो, तुम बैठ के जुम्मा ही ले लो। ए बराबर प्रथम पद कितना है? डी का मान कितना है? भाई दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 12। डी का मान निकालना सबसे आसान है। अगर ए पी बता रखा है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 15 में से 3 का कितना बचा? 12। निकालना आ गया? ठीक, जैसा पहाड़ा होता है, 4 × 4 4 × 8 4 के बराबर। पहला पद 4 है, दूसरा पद 8। ये भी तो समांतर श्रेणी है, सबका अंतर 4। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 4 है। समांतर श्रेणी तो बचपन से पढ़ता है, 2 1 2 2 4 2 6। उसका पहला पद 2 है, सर्वांतर 2। द्वितीय पढ़ी थी 1 2 3 4 5 6 7 8। उसका पहला पद 1 था, सर्वांतर 2। ये अलग बात है कि आपने इस तरह की पढ़ी थी, यहाँ थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाई जा रही है, कोई नया चैप्टर नहीं है आप लोगों के लिए। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार nवां पद जो था वो 54वें पद से कितना अधिक था?
जो मान लगा an का क्या फार्मूला होता है? ये है फार्मूला an बराबर a प्लस कितना आ जाएगा? ए प्लस 53D a प्लस 53D क्योंकि n आता है -1 53 का कितना आएगा? a प्लस 54 -1 53 का डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 132 ठीक है। ए वाले को दे जब ए से इफेक्ट है कट रहा है नहीं क्या बचा? बी का मान तो पता है, बी का मान तो मालूम है कितना है बी का मान? कहाँ गया? बी का मान है 12 लगाओ 12 दिया 36 12 से 60 और 3 63 प्लस 132 6 और 8 3 और 3 6 और 6 और 7 इसका मान लीजिए n -1 गुना 12 और n -2 का मान निकालोगे तो 768 बटे 12 12 76 12 n बराबर 64 n बराबर इसका मतलब क्या हुआ पता है?